डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीष दुबे। आपका डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी में हार्दिक स्वागत है। आज हम कोर्स बीएड ओडीएल में पेपर 102 वर्तमान भारत में शिक्षण परमाणु या इंडियन डायमेंशन ऑफ एजुकेशन कंटेम्प्रेरी इंडिया जो पेपर है 102, इसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। ये जो पेपर है ये 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया है। 4 ब्लॉक, पर ब्लॉक 4 यूनिट है, जिसको पूरा पेपर 16 यूनिट में डिवाइड है। और इसमें हम भारत में जो इंडियन सोसाइटी है उसमें एजुकेशन का क्या इम्पैक्ट है, क्या रोल है, ब्रिटिश समय एजुकेशन कैसा रहा है, वैदिक समय कैसा रहा है, बौद्ध के समय कैसा रहा है, और मुगल कालीन में से कैसा रहा है एजुकेशन, और सोसाइटी में क्या एजुकेशन से प्रभाव पड़ा है और सोसाइटी का एजुकेशन पे क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में इस पेपर में ब्रॉड में डिस्कशन है। हम पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे जो उसका ब्लॉक 1 यूनिट 1 जो इंडियन सोसाइटी एंड एजुकेशन के बारे में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो जो हमारा आउटलाइन है इस यूनिट का, फर्स्ट यूनिट का, उसमें हम ऑब्जेक्टिव, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। सोसाइटी क्या है, व्हाट इज सोसाइटी, सोसाइटी क्या, उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं, उसके कौन से कैरेक्टरिस्टिक हैं, इंडियन सोसाइटी के क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं, मॉडर्न इंडियन सोसाइटी में के क्या उसके गुण धर्म हैं, इंडियन सोसाइटी और एजुकेशन का क्या कोलैबोरेशन, क्या उसका रोल है, क्या उसका इम्पैक्ट पड़ता है, एजुकेशन पे क्या इम्पैक्ट है, सोसाइटी का क्या इम्पैक्ट है, रोल ऑफ एजुकेशन इन इंडियन सोसाइटी, वही चीज़ कि एजुकेशन कैसे परफॉर्म कर रहा है, कैसे सोसाइटी को आगे बढ़ाने में प्रमोट कर रहा है, इसके बारे में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। और इंडियन सोसाइटी ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल में इंडियन सोसाइटी में एजुकेशन स्ट्रक्चर क्या था, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इंडियन सोसाइटी इन द मुस्लिम पीरियड में इंडियन सोसाइटी में एजुकेशन, स्पेशली एजुकेशन के बारे में कि एजुकेशन का क्या रोल रहा है, कैसे एजुकेशन परफॉर्म हुआ है और कैसे एजुकेशन ने सोसाइटी को मोल्ड किया है, कैसे मॉडिफाई किया है, कैसे चेंज किया है। लास्ट में समरी और एवेल्यूएशन होगा। इस आउटलाइन के साथ हम आज की ये यूनिट स्टार्ट करते हैं। इसमें अगर हम देखें, ये जो after studying this unit you will understand the meaning of society, you will understand the characteristic of society, you will understand the characteristic of Indian society, and these all objective after the study this unit you will take, and then start introduction parts। इन बोला जाता है कि सोसाइटी क्या है। सोसाइटी देखा जाए तो हम जन्म से लेकर मृत्यु तक जो भी अपनी एक्टिविटी हम करते हैं, जो भी हम अपना क्रियाकलाप करते हैं, वो हमारा एक सोसाइटी के अंदर हमें परफॉर्म हमारा होता है। सोसाइटी के नॉर्म्स के तहत, सोसाइटी के इसके तहत हम चीज़ों को करते हैं। कह रहे कि ह्यूमन बीइंग डेवलप देम सेल्फ एंड अदर बाय द फुलफिलिंग देयर नीड सच इंटेलिजेंट स्ट्रेंथ and emotion and adaptation, these are taken by the society से जब कोई भी ह्यूमन बीइंग जो देमसेल्फ खुद अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपने इंटेलिजेंट के अनुसार, अपने स्ट्रेंथ के अनुसार, अपने इमोशन के अनुसार जो भी चीज़ें अडॉप्ट करता है, जो भी चीज़ें सीखता है, वो उसे वैसा ही वो डेवलप होता है। जैसे बोला जाता है जैसे सोसाइटी, जैसा आपके चारों तरफ जो भी इन्वायरमेंट है, आप उसी के अनुसार आप ढल जाते हैं, उसी की तरह आप डेवलप करते हैं, उसी तरह आपकी सोच उत्पन्न होती है। तो एक सोसाइटी जो क्या है, हमारे चारों तरफ एक पिरामिड है, एक देखें तो एक सर्किल है जिसके अंदर
विभिन्न विभिन्न लोग अपने अपने अनुसार सोसाइटी के जो भी सोसाइटी जैसी जैसी भी सोसाइटी उनके आसपास हो, वैसे ही भी उनके विचार, उनके भावनाओं को डेवलप करते हैं। और एक देखें, बच्चों को अराउंड उसका डेवलपमेंट करने के लिए सोसाइटी एक मुख्य केंद्र है, क्योंकि जो भी चीज़ें हैं हम सोसाइटी के नॉर्म्स के अनुसार ही हम अपने अंदर चेंजेस लाते हैं। अपने जो नई पीढ़ी है उसके अंदर चेंजेस चाहते हैं कि वो सोसाइटी के नॉर्म्स को फॉलो करे, सोसाइटी के नॉर्म्स के अनुसार ही वो एक्टिविटी करे, उसके विचार वैसे हों, वो सोसाइटी को आगे ले जाए, उसके कल्चर को बढ़ाए, सोसाइटी समाज विकसित हो, जिससे क्या होगा कि डेवलपमेंट होगा उस सोसाइटी का, उस समाज का। तो अगर हम देखें कि व्हाट इज़ द सोसाइटी, सोसाइटी को अगर हम डिफाइन करें तो क्या बोला जा रहा है कि सोसाइटी द ग्रुप ऑफ पीपुल। सोसाइटी क्या है? एक ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर नॉर्म्स, वैल्यू, कल्चर एंड इंटरेक्शन। कह रहा कि सोसाइटी एक ग्रुप है, ग्रुप ऑफ पीपुल्स। ये क्या है कि ग्रुप्स ऑफ पीपुल्स हैं जो हु शेयर, जो शेयर क्या करता है, उसके नॉर्म्स, जो सोसाइटी के नॉर्म्स हैं, उसके वैल्यू क्या क्या है, उसके कल्चर क्या है, इंटरेक्शन क्या है, इन आधार पे विद इन द स्पेसिफिक एरिया ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, सोशल जो स्ट्रक्चर है उसके स्पेसिफिक एरिया में जब इन चीज़ों को वो शेयर करता है तो उसे हम सोसाइटी कहते हैं। ठीक, इट इज़ द कम्प्लेक्स नेटवर्क। दूसरी तरफ भी बोल सकते हैं कि सोसाइटी क्या है? एक कम्प्लेक्स नेटवर्क है, लोगों का एक समूह है जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए इसको बोला जाता है कम्प्लेक्स नेटवर्क। क्योंकि उसमें सोसाइटी में, जैसे ये आप पिक्चर देख रहे हैं, सोसाइटी में अलग अलग लोग हैं, अलग अलग लोगों की अलग अलग एक्टिविटी है, अलग अलग उनके नॉर्म्स हैं, उनको अलग अलग ड्यूटी उनकी है, तो उसके अनुसार उनके अंदर क्या क्या है, एक नेटवर्क है जुड़ा हुआ है, एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क अलग अलग है, क्योंकि सबकी एक्टिविटी अलग है और सबको कंबाइन करके रखना है, तो उनका जो अंदर जो नेटवर्क बिल्ड होता है वो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क, इसलिए उसे बोल रहे हैं कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है। कॉम्प्लेक्स नेटवर्क सोशल रिलेशन वेयर द पीपल इंटरेक्ट एंड इंगेज। दो चीज़ें काम करता है, इंटरेक्ट करता है, दूसरा इंगेज इन एक्टिविटी एंड कंट्रीब्यूट टू द कम्युनिटी फंक्शन एंड डेवलपमेंट। कम्युनिटी के फंक्शन और डेवलपमेंट के लिए क्या करता है कि जो सोसाइटी है वो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क रिलेशन बनाता है, नेटवर्क इस्टेब्लिश करता है, इंगेज करता है एक्टिविटी और कंट्रीब्यूशन के थ्रू, वो अपने सोसाइटी को क्या करता है, फंक्शनिंग करता है, उसको डेवलपमेंट के लिए कार्य करता है। तो इन एक दूसरे से क्या है कि जुड़े हुए, जो भी एक्टिविटी कर रहा है, जो भी परफॉर्म कर रहा है, जो भी वो कैरेक्टर प्ले कर रहा है, वो अपने सोसाइटी के नॉर्म्स और उसके जो फीचर हैं उसके आधार पे, उसके फंक्शन के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए वो कार्य कर रहा है। सोसाइटी कैन वेरी साइज एंड कम्प्लेक्सिटी। कह रहा है कि सोसाइटी जो क्या है कि वो अलग अलग सोसाइटी होती है, सबकी अलग अलग सोसाइटी है, जो जहाँ जो रह रहा है उसकी एक कुछ जो भी एक सोसाइटी परफॉर्म हो जाती है, उसमें भी कह रहा है कि इस कंपेरेटिव जो सोसाइटी का नॉर्म साइज है वो वेरी करता है, वेरी सोसाइटी कैन वेरी इन द साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी वेरी करती है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ्टन एक्सिबिशन पैटर्न ऑफ द सोशल ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की एंड द इंस्टीट्यूशन। उसमें अलग अलग एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, हायरार्की होती है, इंस्टीट्यूशन अलग अलग होते हैं जो एक सोसाइटी को समझने में फुलफिल करते हैं। अंडरस्टैंड द सोसाइटी इन्वॉल्व एनालाइज and structure dynamic and process through the social science and such as sociology, anthropology and psychology। कह रहा है कि जब हम सोशियोलॉजी सोसाइटी को समझना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करता है, डायनेमिक प्रोसेस ऑफ थ्रू द सोशल साइंस। जो हमारा सब्जेक्ट है सोशल साइंस, उसमें क्या साइंटिफिक व्यू के द्वारा एक सोसाइटी का अध्ययन किया जाता है, साइंटिफिक मेथड के द्वारा सोसाइटी का अध्ययन किया जाता है। उसमें हम उसके थ्रू सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी एंड साइकोलॉजी के थ्रू, इन तीनों सब्जेक्ट के थ्रू, क्योंकि इसके द्वारा हम समाज को समझते हैं। सोशियोलॉजी के थ्रू, एंथ्रोपोलॉजी से उनके रहन सहन को समझते हैं, साइकोलॉजी उनके फीचर को, उनके एटीट्यूड को, उनके कैरेक्टरिस्टिक को समझते हैं। इसलिए इन तीनों सब्जेक्ट के द्वारा हम जब किसी भी सोसाइटी को डेवलपमेंट की बात करते हैं या अध्ययन करते हैं तो हमें एक बेटर रिजल्ट प्राप्त होता है। उसके बाद अगर हम डिफाइन करें
कि सोसाइटी क्या है, तो ये करके ऑल रिलेशन इस्टेब्लिश बाय द ह्यूमन बीइंग इन द सोशल एनिमल विथ ईच अदर इन द फॉर्म ऑफ एनी डिग्री कॉल्ड सोसाइटी। ह्यूमन बीइंग के द्वारा किसी भी सोशल एनिमल के बीच जब कम्बिनेशन होता है, जब रिलेशन बांड होता है, तो उसे हम किसी भी फॉर्म में उसे सोसाइटी कहते हैं। मूलर साहब ने जो अलग अलग स्कॉलर हैं उन्होंने सोसाइटी को अलग अलग डिफिनीशन दी अपने अनुसार। उन्होंने डिफाइन किया कि जैसे मूलर साहब ने कहा कि सोसाइटी इंक्लूड द एवरी काइंड ऑफ डिग्री of the relation related into by man and other social creature with one another। करेक्ट। वही बात उन्होंने भी कहा कि सोसाइटी में अलग अलग काइंड की डिग्रियाँ होती हैं, रिलेशन जो ह्यूमन और अदर सोशल जो एनिमल है उनके साथ संबंध बने, उसे सोसाइटी कहते हैं। सोसाइटी इज द यूनियन इटसेल्फ, ये कह रहे हैं, गाइडिंग कर रहे हैं कि सोसाइटी क्या है कि एक यूनियन है, इटसेल्फ अपने आप में एक यूनियन है, एक कम्युनिटी है, एक संगठन है। द ऑर्गेनाइज यूनियन इटसेल्फ द ऑर्गेनाइजेशन एंड द सम ऑफ द फॉर्मर रिलेशन, क्या क्या है वो एक यूनियन है, ऑर्गेनाइजेशन है और सम ऑफ द फॉर्मर रिलेशन, एक रिलेशन को फॉर्म करने के लिए विद एसोसिएट विद द इंडिविजुअल आर बाउंड टुगेदर, जिसमें एक दूसरे से लोग आपस में एक ऐसा समूह है, ऐसा नियमों का समूह है जो जिससे लोगों को आपस में वो जोड़ा रखता है। मैकमिलर ने सामने सोसाइटी को डिफाइन किया कि सोसाइटी द ट्रायंगल ऑफ कॉम्प्लेक्स सिस्टम, कह रहा कि ट्रायंगल ऑफ कॉम्प्लेक्स सिस्टम कॉन्स्टेंटली चेंज सोशल रिलेशन। जो सोसाइटी क्या है, एक ट्रायंगल ऑफ कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जो सोशल रिलेशन को क्या करता है, कंटिन्यूली चेंजिंग लाता है, उसमें परिवर्तन करता है। तो इस तरह से सोसाइटी को अलग अलग विद्वानों ने डिफाइन किया है। अगर हम देखें तो सोसाइटी को हमने समझा, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या हैं सोसाइटी के, अगर इसको हम ध्यान दें तो करेक्ट सोशल इंस्ट्रक्शन, पहला कैरेक्टरिस्टिक बता रहा है सोशल इंस्टीट्यूशन, कि सोसाइटी का पहला कैरेक्टरिस्टिक है कि एक सोशल इंस्टीट्यूशन। इसमें क्या क्या सोशल इंस्टीट्यूशन आर इम्पोर्टेंट फॉर द सोसाइटी, इम्पोर्टेंट है। सोशल इंस्टीट्यूशन इंक्लूड द, उसमें कौन कौन से सोशल इंस्टीट्यूशन है, पहला है क्या है, फैमिली, एजुकेशन, रिलीजन, इकोनॉमिक, गवर्नमेंट एंड हेल्थ केयर। ये सारी चीज़ क्या है कि एक सोसाइटी के एक सोशल जो भी समाज है उसके एक सोशल इंस्टीट्यूशन है जो आपस में फंक्शन करते हैं और एक हेल्दी सोसाइटी, एक डेवलपमेंट सोसाइटी का निर्माण करते हैं। दूसरा कह रहा है ईच इंस्टीट्यूशन हैव यूनिक रोल, यहाँ पे बात कर रहा है कि यूनिक रोल सेफ इंडिविजुअल लिविंग एंड मेंटेनेंस द सोशल ऑर्डर। और ये जो सोशल इंस्टीट्यूशन है, फैमिली, एजुकेशन, रिलेशन, इकोनॉमिक्स एंड गवर्नमेंट, ये क्या है करते हैं कि एक यूनिक, उनका एक अलग अलग रोल है अपना अपना, जो इंडिविजुअल के लिविंग के मेंटेन, जो भी पर्सन है जो उसके लिविंग को मेंटेन करते हैं, सोशल ऑर्डर को फॉलो करते हैं और सोसाइटी के नॉर्म्स को मेंटेन रखते हैं, सोसाइटी में को मेंटेन रखते हैं, उसे आगे बढ़ाने में भागीदारी करते हैं। सोशल रोल्स, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या कि सोशल रोल। सोशल रोल में क्या बोल रहा है, सोसाइटी अजाइन द रोल ऑफ एक्सपेंशन विद एज, जेंडर एंड ऑक्यूपेशन। जो भी सोशल रोल में क्या कहा जाए कि जो भी सोसाइटी में रहेगा उसका एज, जेंडर और ऑक्यूपेशन क्या है उस पर फोकस है। देयर द डिफाइन द बिहेवियर, यहाँ पे वो क्या कर रहा है सोशल रोल में, उसके पर्सन के जो इंडिविजुअल है उसके बिहेवियर को डिफाइन करता है कि इसका क्या बिहेवियर हो सकता है, इसके लिए बिहेवियर डिफाइन करना है। इसलिए उस पीछे जब हमने पढ़ा कि साइकोलॉजी का रोल यहाँ पे आ गया कि हम जो सोसाइटी का अध्ययन के लिए साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी का, सोशियोलॉजी ऑफ साइंस का जो बात कर रहे हैं उसमें साइकोलॉजी का रोल है कि उसके हम पर्सन के बिहेवियर को डिफाइन कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड स्टेटस, इन सारी चीज़ों को हम क्या करते हैं, सोशल रोल्स है, ये एक्टिविटी करते हैं। रोल ऑफ पेरेंट्स, टीचर, लीडर, कंट्रीब्यूट टू कम्युनिटी फंक्शन, इन लोगों को क्या है, एक सोसाइटी को एक कार्य करने में, उसके कार्य करने में, उसको फंक्शन करने में उसे मदद करता है। ये अलग अलग इनके रोल है सबके। सोशल हायरार्की, सोसाइटी के एक भी एक कैरेक्टरिस्टिक है उसमें सोशल हायरार्की भी है। जैसे अगर सोसाइटी हैव द हायरार्की,
कह रहे सोसाइटी, हर सोसाइटी में एक हायरार्की होता है जो बेस्ड ऑन द किस पे डिफाइन करता है वो हायरार्की, पावर पे, वेल्थ एंड सोशल स्टेटस, इन तीन चीज़ों पे वो हायरार्की डिफाइन होती है कि को जो भी पर्सन है, जो भी व्यक्ति है, उसका वो पावरफुल कितना है, उसका वेल्थ कैसा है और सोशल स्टेटस क्या है उसका, वो सोसाइटी में उसी प्रकार से एक्टिव होता है। दिस हायरार्की इफेक्ट द रिसोर्स, अपॉर्चुनिटी एंड डिसीजन मेकिंग। इस पावर के आधार पर वो उसे क्या करता है, वो रिसोर्स को कैसे वो यूज कर सकता है, वो डिफाइन, इन तीनों के आधार पर वो डिफाइन होता है। अपॉर्चुनिटी को कैसे वो गेन कर सकता है और डिसीजन मेकिंग में कितना उसका योगदान है, ये सब क्या है, एक हायरार्की के आधार पे ये सोसाइटी में डिफाइन हो जाता है कि कैसे कौन एक दूसरे का कैसे यूज कर सकता है पावर को। अगर नॉर्म्स एंड वैल्यू, अगर इसकी बात करें तो इसमें क्या कर रखे हैं, नॉर्म्स एंड वैल्यू आर गाइडिंग द बिहेवियर एंड शेप कल्चर आइडेंटिटी। कह रहा है कि नॉर्म्स और जो सोसाइटी नॉर्म्स और वैल्यू हैं वो जो भी इंडिविजुअल उसके बिहेवियर और उसके कल्चर एक्टिविटी आइडेंटिटी को संरक्षित करता है। उसमें और क्या करता है, सोशल कोहेशन एंड रेगुलेशन बिहेवियर, उस जो व्यक्ति है उसके अंदर जो भी सोसाइटी के नॉर्म्स हैं, उसके रूल्स है, उसको फॉलो करने के उसके अंदर एक्टिविटी उसको प्रमोट करता है, उसको मॉडिफाई कर सकता है, आवश्यकता के अनुसार रूल रेगुलेशन में कुछ चेंजेज आ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये कैरेक्टरिस्टिक हम सोसाइटी के जो डिपेंड करते हैं। आगे देखें तो इसमें बोल रहा है कि सोशल इंटरेक्शन, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक में कंटिन्यू अगर हम देखें तो सोशल इंटरेक्शन भी होता है सोसाइटी में, ये भी इसके कैरेक्टरिस्टिक। इसमें क्या क्या कर रहा है, सोशल इंटरेक्शन बेस्ड ऑन द हाउ पीपुल कम्युनिकेट, कोऑपरेट एंड कॉन्फ्लिक्ट। तीन चीज़ों पे सोशल इंस्ट्रक्शन फॉलो करता है। क्या क्या है, कम्युनिकेट, वो कैसे कम्युनिकेट करता है, कोऑपरेट कैसे करता है, दूसरों को मदद कैसे करता है, कैसे लिंकेज बनाता है, और कॉन्फ्लिक्ट क्या है, सोसाइटी में जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो भी कोई भी चीज़ों में जो दो ग्रुपों में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है या जो भी चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट में अगर आ रही हैं तो उसको सुधारने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए कैसे कार्य कर सकते हैं, इन तीन चीज़ों पे नाम कर सकता है। इसमें क्या क्या रोल कर सकता है, इंटरेक्शन हैव द वेरियस सेटिंग अप फैमिली, वर्क प्लेस एंड कम्युनिटी। इस आधार पे वो कहाँ कहाँ पे कार्य करेगा, वो कह कि फैमिली के अंदर, वर्कशॉप, वर्क प्लेस जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ पे, या कम्युनिटी जहाँ जिस कम्युनिटी में हम रह रहे हैं उस कम्युनिटी को कोऑपरेट मतलब कर सकता है। ये क्या, सोशल इंटरेक्शन, जैसे हम आपस में इंटरेक्ट कर सकें, बातचीत कर सकें, चीज़ों को। सोशल चेंजेज भी एक कैरेक्टरिस्टिक है कि आवश्यकता क्या, समय समय के अनुसार सोसाइटी में कुछ न कुछ उसके नॉर्म्स में, रूल्स में चेंजेज होने चाहिए, इसलिए सोशल चेंजेज आवश्यकता है। उसमें क्या, सोसाइटी आर ऑलवेज चेंजिंग ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल, कल्चरल, कौन किस किस कारण, टेक्नोलॉजिकल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर। इन चीज़ों के आधार पर सोसाइटी में सोशल चेंजेज आते हैं। जो भी आधुनिक तकनीकी है उसको एडॉप्ट करते हैं, तो सोसाइटी में उसको एडॉप्ट करने के लिए जो उस हिसाब से उनके अंदर सोसाइटी में चेंज आया, कल्चर के में मॉडिफिकेशन है, उसका डेवलपमेंट होता है। इकोनॉमिक एंड फैक्टर, जो भी इकोनॉमिक फैक्टर उसके आधार पर भी हम सोसाइटी में चेंज करते हैं। सोशल नेटवर्क्स की बात करते हैं यहाँ पे। फिर क्या है, कल्चरल डाइवर्सिटी, सोशलाइजेशन। तो ये सारे जो हैं क्या है कि एक हेल्दी सोसाइटी के कैरेक्टरिस्टिक हैं, उसके गुण हैं, जिसके आधार पर हम एक हेल्दी सोसाइटी का निर्माण कर सकते हैं। अगर हम आगे देखें इसमें क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन सोसाइटी। अभी तो हमने सोसाइटी की बात की, अब हम बात कर रहे हैं इंडियन सोसाइटी की कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है। तो इसमें देखें तो इंडियन सोसाइटी इज नोन फॉर द रिच कल्चर, हेरिटेज एंड डाइवर्सिटी। अगर इंडियन सोसाइटी की बात करें तो रिच कल्चर एंड डाइवर्सिटी की बात हम करते हैं कि हमारे यहाँ जो हमारी इंडियन कल्चर सोसाइटी है उसमें कल्चरल हम रिच हैं, और डाइवर्सिटी की बात करें जैसे फिगर में हम देखें तो इसमें क्या क्या है, डायनमिक सिंक्रोनाइज प्रिंट, रूल्स ऑफ एग्रीगेशन, ट्रेडिशनल मॉडिफिकेशन। तो बहुत सारे चीज़ें वेरिएशन है हमारे पूरे कंट्री में। हर पार्ट में अलग अलग वेरिएशन है, कल्चर है। उस हिसाब से हम देखें
तो कह रहा है कि द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन कल्चर कैन बी सीन इन द लैंग्वेज। हर जगह का बोलते हैं हम अपने यहाँ की, हमारे यहाँ की क्या है, लैंग्वेज जो हर 10 किलोमीटर में लैंग्वेज में वेरिएशन आता है, इतनी ज़्यादा लैंग्वेजेज हैं। तो लैंग्वेज के अनुसार डाइवर्सिटी है। उसके बाद लैंग्वेज, ट्रेडिशन, फेस्टिवल एंड सोशल नॉर्म्स, ये इसके आधार पे ये जो क्या क्या है बहुत सारी डाइवर्सिटी आती है। उसके बाद कल्चर डाइवर्सिटी है। कल्चर डाइवर्सिटी के कारण इंडियन सोसाइटी इज द मेल्टिंग पोट ऑफ द वेरियस कल्चर, लैंग्वेज एंड रिलीजन। कल्चर डाइवर्सिटी क्योंकि यहाँ पे वेरियस कल्चर है, वेरियस लैंग्वेज है, वेरियस रिलीजन है, जिसके आधार पे हमारा कल्चर क्या होता है, चेंज होता है। फिर उसके बाद की है, इसमें देखें तो इसमें कह रहा है कि 1600 लैंग्वेज हमारे यहाँ बोली जाती है इस स्पोकन में हमारे कंट्री के अंदर। एंड बिलोंग द वेरियस रिलीजन बेनिफिट इंक्लूड द हिंदुइज्म। अब रिलीजन में क्या क्या, हिंदुइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिज्म एंड जैन, इतने सारे रिलीजन हमारे यहाँ वेरिएशन, इसलिए हमारे कल्चर में क्या है, डाइवर्सिटी है। उसके बाद यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, यूनिटी भी है और डाइवर्सिटी भी है। तो जो भारत का जो भी इंडियन सोसाइटी का जो कल्चर है, भारत का जो भी कल्चर है, उसमें बहुत सारे वेरिएशन है। जैसे आप फिगर में आप देख सकते हैं कि हर पार्ट का एक अलग रंग, अलग कलर, अलग उनका एक्टिविटी, अलग उनकी डाइवर्सिटी सोसाइटी में, अलग लैंग्वेज है, अलग तरीके का खान पान है। तो पूरे इंडिया में अगर बात करें हम तो बहुत सारी डाइवर्सिटी है सोसाइटी की, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है हमारे यहाँ पाई जाती है। तो इसलिए इंडियन कैरेक्टरिस्टिक में ये चीज़ें हाईलाइट हो रही कि आप कल्चर डाइवर्सिटी है, लैंग्वेज डाइवर्सिटी है, सोशल नॉर्म्स डाइवर्सिटी है। सोशल नॉर्म्स हमारे कल्चर, हमारे रिलीजन के हिसाब से, हमारे रिलीजन भी हमारे यहाँ ज़्यादा, इसलिए रिलीजन के आधार पर भी हमारे कल्चर में डाइवर्सिटी है। जैसा रिलीजन उस हिसाब से कल्चर हमारा चेंज होता रहता है, तो इसलिए इसमें भी डाइवर्सिटी है हमारे। उसके बाद हम फैमिली एंड सोशल वैल्यू की बात कर रहे हैं, सोशियो इकोनॉमिक डिस्पर्टी की बात कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस, हिस्ट्री एंड हेरिटेज की बात कर रहे हैं कि हमारे यहाँ बहुत सारे हेरिटेज हैं जो जिसके आधार पे हम कर सकते हैं। जैसे इंडियन सोसाइटी डिपेंडली इन्फ्लुएंस बाय द हिस्टोरिकल रूट ऑफ हेरिटेज, एशियंट फिलोसफी, आर्किटेक्चर हुआ, मार्बल हुआ, हिस्टोरिकल इवेंट हुए एंड सेपा, मतलब बहुत सारे चीज़ें हम पाए जाते हैं। रिच की है, अगर आप देखें तो रिच लिटरेचर डेवलप्ड इंक्लूड बाय द संस्कृत एपिक्स लाइक महाभारत एंड रामायण। हमारे यहाँ जो हमारी डाइवर्सिटी क्या है कि हमारे ये बेस है, हमारे रामायण, महाभारत, उसमें जो महाभारत में जो गीता भगवान ने उपदेश दिया, वो सब हमारे सोसाइटी के नॉर्म्स एंड रेगुलेशन को चेंज करते हैं। उसके आधार पे एक अच्छी सोसाइटी की हम क्या करते हैं, परिकल्पना करते हैं कि जैसे गीता में भगवान ने एक सोसाइटी के, एक ह्यूमन के जो उसके नॉर्म्स है, उसके धर्म के जो उसके नॉर्म्स हैं, उसके जो कर्तव्य उसको बताया है। उस हिसाब से हमारे अंदर, हमारे सोसाइटी में चेंजेज आए हैं, उस हिसाब से हमारे चीज़ों में चेंजेज आए हैं। तो देखें तो ये काफ़ी विस्तृत और हाईलाइट है। अगर हम बात करें इंडियन सोसाइटी एंड एजुकेशन, अब सोसाइटी को हमने समझा, उसके बाद हम बात कर रहे हैं इंडियन सोसाइटी और एजुकेशन, अ डीप इंसाइट इनटू ट्रेडिशनल एंड मॉडर्नाइजेशन। करें एजुकेशन का क्या प्रभाव है सोसाइटी पे, इंडियन सोसाइटी पे, उसकी में हम बात करें तो देखें तो कह रहा है कि इंडिया लैंड ऑफ द डाइवर्स ट्रेडिशन एंड रिच कल्चर हेरिटेज, ऑफ यूनिक प्लेस इन द वर्ल्ड। पूरे संसार में जो हमारा इंडिया है, जो हमारा भारत है, वो क्या है, वो ट्रेडिशनली रिच है, कल्चरल हेरिटेज है एंड यूनिक प्लेस है पूरे वर्ल्ड में। दूसरा कह रहे हैं इंडियन सोसाइटी मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द ट्रेडिशन, बहुत सारे ट्रेडिशन है मेल्टिंग पॉइंट। जैसे पीछे हमने कहा इंडियन सोसाइटी डाइवर्स वेरियस कल्चर, रिलीजियस, लैंग्वेज कंजेस्टिंग, हमने पीछे इसके पीछे हमने पढ़ा, तो उसमें सोसाइटी के जो नॉर्म्स है वो सारी चीज़ें। एजुकेशनल व्यू पॉइंट से अगर देखें तो एजुकेशन इन इंडिया फ्रॉम द गुरुकुल टू ग्लोबल कैंपस। अगर हम बात करें कि एजुकेशन की बात करें तो हमारे यहाँ जो गुरुकुल से, वैदिक काल में जो गुरुकुल से चाह था, ग्लोबल कैंपस तक हम आए। जो हमारे पहले अगर देखें तो बहुत कालीन समय में जो हमारे वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटियाँ तक्षशिला, नालंदा, ये सब हुई, तो गुरुकुल वर्ल्ड
ग्लोबल कैंपस की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पहले से ही इंडियन एजुकेशन सिस्टम हैज़ इन्वॉल्व द एशियंट गुरुकुल मॉडर्न कैंपस एंड द फोकस ऑन द होलिस्टिक एजुकेशन। हमारे यहाँ बात की जा रही है होलिस्टिक एजुकेशन की, कि हम ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात करते हैं होलिस्टिक एजुकेशन की। इनकॉर्पोरेट द इंटेलेक्चुअल, मोरल एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ हैज रिमार्क द कंसिस्ट, जिससे हमारे के स्पिरिचुअल, वर्चुअल, स्पिरिचुअल और मोरल ग्रोथ हो, जिससे हम होलिस्टिक डेवलपमेंट बात करें कि अराउंड हमारा डेवलपमेंट हो, इसलिए हम होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। हमारे पॉलिसी में भी होलिस्टिक डेवलपमेंट पर फोकस किया गया, होलिस्टिक बच्चों को एजुकेशन जो है उनके होलिस्टिक डेवलपमेंट के हिसाब से उनके पूरे समृद्ध गोल के डेवलप करने के लिए दी जाए। ऐसे ही सोसाइटी में चेंज है। ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम, जो हमारा ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम था वो गुरुकुल, टीचर स्टूडेंट रिलेशन, उनके अंदर क्या क्या चीज़ें थी, तो उस पे बेसिस पे था। ये हमारे क्या है इंडियन सोसाइटी और एजुकेशन सिस्टम है। अगर हम बात करें कल्चर डाइवर्सिटी एंड एजुकेशन की, तो कल्चर डाइवर्सिटी में हम का इंडियन कल्चर डाइवर्स रिक्वायर द एजुकेशन सिस्टम सेंसिटिव वेरियस education content should be trial and resource with a diverse culture background। फिर सोशियो इकोनॉमिक डिसअपियरेंस, एक्सेस टू एजुकेशन की बात करें, ये सारे हमारे क्या हैं इंडियन नेचर है। ये क्या है नेचर ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड एजुकेशन, ये सारे नेचर है। सिचुएशन ऑफ एजुकेशन इंडियन सोसाइटी में क्या सिचुएशन है, देखते हैं इंडिया हैज द डेमोक्रेटिक गवर्नेंस एंड सोशल स्ट्रक्चर है। Education play a virtual role, create the awareness and social economic justice. Without every person have the fundamental rights to develop themselves through the education through discrimination। हमारे पास सबके पास राइट है जो एजुकेशन डेवलप करें। जैसे हम फिगर में देखें तो बहुत सारे रिलीजन, लिंग्विस्टिक, कास्ट एंड रिलेशन, जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी, तो डाइवर्सिटी ये इंडियन सोसाइटी और ये हमारे क्या है कि नॉर्म्स, हमें राइट्स मिले हुए जो संविधान से। अगर हम देखें तो रोल ऑफ एजुकेशन इंडियन सोसाइटी में एजुकेशन का क्या रोल है, तो अगर हम देखें तो कह रहा है एम्पावरमेंट थ्रू द नॉलेज। क्या करता है, एम्पावरमेंट करता है एजुकेशन। सोशल इक्वलिटी एंड इंक्लूसन, सोशल इक्वलिटी को आगे बढ़ाता है, इंक्लूशन को आगे बढ़ाता है। इकोनॉमिक्स प्रोग्रेस एंड इनोवेशन, इकोनॉमिक्स प्रोग्रेस में कल्चर प्रिजर्वेशन एंड एडॉप्टेशन, नेशन बिल्डिंग एंड सिविल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारे क्या हैं एजुकेशन के थ्रू हम सोसाइटी में चेंजेस लाते हैं। इधर हम बात करते हैं मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी, ये किससे हो सकता है, ये हो सकता है रोल ऑफ एजुकेशन से। एजुकेशन को आगे बढ़ाने से हो सकता है, उसमें चेंजेस आ सकता है। डेवलपमेंट ऑफ सेकुलर आउटकम, सिंथेसाइज द कल्चरल एंड साइंटिफिक वैल्यू, ये सारी चीज़ें हमारी आ सकती हैं एजुकेशन से। हम ये हमारे एजुकेशनल क्या है रोल हैं सोसाइटी में, जो एजुकेशन हमें प्रोवाइड करता है। एजुकेशन हम अपने कल्चर को आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद हम बात करें एक्सप्लोरेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी ड्यूरिंग द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, जैसे हम बात किया लास्ट है, तो इसमें ब्रिटिश कॉलोनियल जो आया था, जो ब्रिटिश हमारे राज्य के, उस समय एजुकेशन क्या स्टेटस था सोसाइटी में, उसकी बात करते हैं। सोशल इकोनॉमिक चेंज, सोशल इकोनॉमिक चेंज क्या है, लैंड ऑफ रेवेन्यू सिस्टम, टैक्सेशन एंड कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। जब ब्रिटिश रूल किए हमारे यहाँ, तो वो इंग्लिश सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम को फॉलो किए, तो उन्होंने उसमें बहुत सारे चेंजेस लाए सोसाइटी में। उन्होंने लैंड रेवेन्यू सिस्टम डेवलप किया, टैक्स लेने के लिए उन्होंने टैक्स एंड कमर्शलाइजेशन सिस्टम उन्होंने किया। एग्रीकल्चर, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर को कमर्शलाइज किया, क्योंकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स रेवेन्यू आ सका। जैसे उसमें जो जूट का, नील का खेती होता था, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा बाहर बेचने के लिए कमर्शलाइज किया एग्रीकल्चर को, ज़्यादा मात्रा में उनको डेवलप किया। उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन का डेवलपमेंट किया, इमर्ज किया। इकोनॉमिक क्लासेस एंड शिफ्ट ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन, और ट्रेडिशनल जो ऑक्यूपेशन, ट्रेडिशनल धंधे जो कार्य करने की सोसाइटी में थे, उसको वो क्या किए, शिफ्ट किए, उसको चेंज किए उस हिसाब से कि वो कमर्शलाइज हो ज़्यादा, तो ट्रेडिशनल चीज़ों को छोड़ के वो कमर्शलाइजेशन पे ज़्यादा फोकस करा। उसके बाद कल्चर इंटरेक्शन एंड चेंज,
उनके आने से कल्चर इंस्ट्रक्शन हुआ। एक्सप्लोर द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, इंट्रोड्यूस द कल्चर इन्फ्लुएंस थ्रू द एजुकेशन, लैंग्वेज एंड मीडिया। इसके थ्रू वो, क्योंकि वो क्या कर रहे थे, वो इंग्लिश बेसिस पे ये जो वेस्टर्न लैंग्वेज को एजुकेशन सिस्टम को इंडिया में इस्टेब्लिश किया, जिसके हिसाब से वो कल्चरल इंटरेक्शन हुआ, हमारे कल्चर में जो वो चेंजेज आए, जो कल्चर हमारे सोसाइटी के लोग, तो फॉरेन जो भी कल्चर था उनका ब्रिटिश का, वो धीरे धीरे अडॉप्ट करना शुरू हुआ, तो इसलिए उनका कल्चर इंस्ट्रक्शन हुआ। उसके बाद सोशल रिफॉर्म मूवमेंट, उस समय सोसाइटी में जो हमारे चल रहे थे बहुत सारे मूवमेंट हुए, जैसे कौन कौन से, ब्रह्म समाज, आर्य समाज एंड सोशल रिलेशन लीडर राजा राम मोहन राय रॉय एंड स्वामी दयानंद सरस्वती, इन्होंने बहुत सारे सोशल मूवमेंट किया सती प्रथा के प्रति, जो हमारी सोसाइटी में गलत तरह से प्रैक्टिस में लाए गए थे, उनको चेंज करने के लिए वो एजुकेशन के थ्रू इन्होंने अवेयरनेस फैलाई, उन्होंने जागृत किया, मूवमेंट चला, जिससे सती प्रथा, बहुत सारे सोशल जो है थे उसको जो भी प्रैक्टिस, गलत प्रैक्टिसें हो रही थी, उनको ख़त्म करने के लिए। इम्पैक्ट ऑफ द कास्ट सिस्टम, जब ब्रिटिश आया तो उन्होंने क्या किया, डिस्कस द ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ यूजिंग द सेंसस डेटा, पहले समझ सेंसस डेटा कैटेगराइज द डिफाइंड कास्ट। जो ब्रिटिश है तो हमारे क्या किया उन्होंने, एक रिपोर्ट तैयार की जो पॉपुलेशन की, तो पहली उस समय सेंसस डेटा का यूज हुआ, और उसके थ्रू उन्होंने एक कास्ट सिस्टम डिफाइन किया, जो ST SC OBC जो बनाया उन्होंने, वो कास्ट सिस्टम बनाया कि इसमें कैटेगरी वाइज सबको वो डाल दिए। तो ये क्या है, ब्रिटिश समय का चेंज है। तो ये हमारे कल्चर में अब बहुत तेज़ी से वो इन्फ्लुएंस हुआ, चेंजेज आए, तो उस हायरार्की पर, उस कास्ट सिस्टम के आधार पे हमारा जो भी गवर्निंग बॉडी है उस हिसाब से कार्य करने लगी। पॉलिटिकल एक्नॉलेज एंड नेशनलाइजेशन, ब्रिटिश समय जब उनके अगेंस्ट बहुत सारे जो कार्य होने लगे, जो उनको भगाने के लिए, उनको हमारे देश से बाहर निकालने के लिए, तो उसमें उस समय हमारे यहाँ इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई, जो एक लीडर काम करे, उसके बाद काम करे और अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाए, बहुत सारे पार्टियों का स्थापना हुई, जिसके हिसाब से सोशल चेंजेज आए उसमें, जिसके हिसाब से बाहर जाए, उनके सोशल सिस्टम को चेंज कर सकें। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे इंडियन सोसाइटी इन द मुस्लिम पीरियड। मुस्लिम पीरियड में इंडियन सोसाइटी में एजुकेशन क्या रोल रहा है, इसमें अगर हम देखें तो रिलीजियस पॉलराइजेशन एंड इंट्रक्शन, उसमें मुस्लिम पीरियड में क्या था, जब मुग़ल हमारे देश में आक्रमण किया और आए, तो उन्होंने मुस्लिम धर्म को बढ़ाने के लिए वो तेज़ी से मुस्लिम में कन्वर्ट करना शुरू किया। और एजुकेशन सिस्टम उनका क्या था, द पीरियड ऑफ इंडियन रिलीजन कंसिस्ट इस्लामिक रूल, इंट्रोड्यूस द इस्लाम एंड प्रैक्टिस द रिलीजियस। वो इंट्रोड्यूस किया, फोकस ज़्यादा उनका एजुकेशन का फोकस भी रिलीजियस पर्पज से था। वो रिलीजन जो इस्लाम को प्रैक्टिस में लाना चाहते थे, तो रिलीजियस डाइवर्सिटी कंट्रीब्यूट द रिच कल्चर टेस्ट में। फिर उसके बाद सोशल स्ट्रक्चर एंड कास्ट सिस्टम, उसमें भी इस्लामिक रूल्स ब्रॉट द चेंज ऑफ इंडियन कास्ट सिस्टम, चेंज किया, कन्वर्ट द इस्लामिक प्रोवाइड अल्टरनेटिव सोशल आइडेंटिटी करके, जो भी इस्लाम को प्रोवाइड कर उसको अलग एक सोशल आइडेंटिटी उन्होंने मुस्लिम काल में दिया। लैंग्वेज एंड लिटरेचर में भी बहुत सारे चेंजेज आए। मुस्लिम रूल ब्रॉट द इंडो इस्लामिक कल्चर को डेवलप किया, रीजन को प्रेजेंट द लैंग्वेज फूज द अर्बन, उर्दू हुआ, अरबिक हुआ, फारसी, ये सब बहुत सारी चीज़ लैंग्वेज क्या है कौन चेंजेज आए। उसके बाद कह रहा कि आर्किटेक्चर जो चेंजेज आए, उन्होंने बहुत सारे बिल्डिंग डेवलप किया, ताजमहल, कुतुब और रेड फोर्ट, बहुत सारे डेवलप किए। उसके बाद इकोनॉमिक इम्पैक्ट आया, उनका इकोनॉमिक इम्पैक्ट, मुस्लिम रूल एडवांटेज टेबल कॉमर्स एंड एजुकेशन में क्या कि उनका एजुकेशन सिस्टम जो था वो मदरसा, मक्का मदरसा में चला, जिससे वो ज़्यादा एजुकेशन में वो क्या कि चेंज नहीं कर पाए, एजुकेशन में ज़्यादा फोकस नहीं किए, वो मुस्लिम धर्म को ही आगे बढ़ाने के लिए हो गया। इसलिए और एजुकेशन सिस्टम जो उनका इंस्टीट्यूशन था एजुकेशन का मूल, वो मक्का और ये
मदरसा, स्पेशली उनका जो मदरसा था वो एजुकेशन सिस्टम इंस्टीट्यूशन की तरह कार्य किया, जो आगे बढ़ाया। उसके बाद इन पीरियड लेक्चर ख़त्म होने के बाद अगर हम इवेलुएट करें तो हम समझ सकते हैं कि व्हाट इज़ द सोसाइटी को डिफाइन कर सकते हैं। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन सोसाइटी, प्लीज एक्सप्लेन द इंडियन सोसाइटी एंड एजुकेशन, what is the role of education in Indian society, explain the Indian society during the British period, explain the Indian society during in Muslim period। तो इन क्वेश्चन के आधार पर हम आप समझ सकते हैं कि आप जो ऑब्जेक्टिव था वो आपने ज्ञान प्राप्त किया, इसको आसानी से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। नमस्कार।